दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका मेंटर पवन चौहान और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड जैसे कि हम लोग जानते हैं कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह होता है, जो कि हम लोग मेनली कंप्यूटर से कनेक्ट करके यूज़ करते हैं और फ़ोन से भी कनेक्ट करके यूएसबी के थ्रू हम लोग कनेक्ट करके यूज़ करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कीबोर्ड टाइपर जैसे उपकरण होते हैं, जिसमें कंप्यूटर में सूचनाएँ दर्ज करने के लिए बटन दिए गए होते हैं, जिन्हें हम की कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में जितने वर्ड्स दिए गए हैं, उसका कुछ न कुछ प्रयोग है। हम लोग उसी को की बोलते हैं, इंग्लिश में की बोलते हैं और हिंदी में बटन बोलते हैं। पहले आता है टाइपराइटर कीज़। यह कई बोर्डों का मुख्य हिस्सा होता है। यह मुख्यतः टाइपिंग संबंधित कार्य को करने में काम आता है। इनमें से हम किसी भी भाषा में टाइप कर सकते हैं। टाइपराइटर की फंक्शन की सबसे ऊपरी भाग में एक लाइन में 1 से लेकर 12 संख्या तक रहती है। किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करते समय इनका प्रयोग उसी सॉफ्टवेयर में दी गई सूची के अनुसार अलग-अलग तरीके से किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे ही कीबोर्ड को छूते हैं, कीबोर्ड टच करते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि पहले सीक्वेंस में ईएससी के बगल में, जस्ट बगल में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 करके वहाँ तक 12 तक 12 तक दिया रहता है संख्या। उसको हम लोग अलग-अलग सॉफ्टवेयर में अलग-अलग तरीके से यूज़ करते हैं। कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की ये होता है जिससे कि हम जहाँ मूव करेंगे वहाँ वो जाएगा, उसी कर्सर कंट्रोल की कहते हैं। इन क कहते हैं पेज ऑफ की। कहने का मतलब ये है कि जो मैं पेज ऑफ की है, इनका प्रयोग करने के लिए पृष्ठ पे जाने के लिए उपयोग किया जाता है। बैक स्पेस। बैक स्पेस ये होता है कि आप किसी चीज़ को लिख कर जैसे मैं यहाँ से टेक्स्ट बुक सेलेक्ट कर लूँगा और ड्रा टेक्स्ट बुक पे जा रहा हूँ और मैं यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया और जैसे ही बैक स्पेस पे क्लिक करेंगे, जैसे बैक स्पेस पे जितना बार टाइप करेंगे, वो वर्ड कटता हो जाएगा, वर्ड कटता जाएगा। बैक स्पेस का यही यूज़ होता है किसी वर्ड को कट करने के लिए। इस दबाकर आप कर्सर के बाईं और लिखे अक्षर को मिटा सकते हैं। ऐसे करने पर कर्सर अंत में टाइप किए गए अक्षर को मिटाया हुआ और लौटता है। इसमें लिखा है कि बैक स्पेस को टैप करने पे आप कर्सर के थ्रू जो भी चीज़ लिखे हैं, वैसे ही कर्सर रिटर्न आता जाए और एंड में खत्म हो जाए। होम की, इसका प्रयोग कर्सर लाइन से शुरू में लेने के लिए होता है। एंड की, मतलब किसी चीज़ को आप कोई डॉक्यूमेंट को लिख रहे हैं या चेक कर रहे हैं, जैसे मैं एंड टैप करूँगा, तो सीधे एंड पे चले जाएँगे। उसका प्रयोग यही होता है कि आप किसी डॉक्यूमेंट को लिए हैं, देख रहे हैं, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे, वो एंड पे क्लिक करेंगे तो एंड पूरा हो जाएगा। आप शुरू अगर फर्स्ट पेज पे हैं, आप जैसे उसको क्लिक करते हैं एंड पे, तो आप सीधे लास्ट पेज पे आ जाएँगे। न्यूमेरिकल कीबोर्ड कीबोर्ड होता है, जिसमें कैलकुलेटर के समान कीज़ें होती है। इनसे कुछ चीज़ 2 काम करती है। न्यूमेरिकल कीज़ के दोनों कार्यों को आपस में बदलने के लिए नाम लोग की प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए संख्या 7 युक्त है कि होम की के रूप में केवल तभी भी काम करती है, जब नम लोग की ऑफ होती है। जब नम लोग की ऑन होती है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 चिन्हित कीज़
न्यूमेरिक कीज़ के रूप में काम करती है। इनमें से किसी को भी दबाने पर स्क्रीन पर कोई एक संख्या दिखाई देती है। मेमोरी किट मतलब आप जो 1, 2, 3 के फॉर्म में है, उसे आप कैलकुलेटर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। आदि और जगह भी आप यूज़ कर सकते हैं। कैप्स लॉक का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं। मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे एन लिखा। कैस पहले मैं कीबोर्ड में जाऊँगा और कैप्स लॉक देखूँगा, उसको इनेबल कर दूँगा। अब जैसे ही कैप्स लॉक इनेबल करते हैं, तो आप जो भी वर्ड लिखेंगे, वो सारा कैपिटल लेटर लेटर में लिखाएगा। इसी का यूज़ होता है कैप्स लॉक में। और डिलीट का मतलब ये है कि मैं इसको लिखा हूँ जो चीज़ अब उसको सेलेक्ट करूँगा और डिलीट पे टैप करूँगा। कीबोर्ड पे डिलीट का ऑप्शन होता है, उस पे टैप करेंगे, तो सारा चीज़ डिलीट हो जाएगा। शिफ्ट की का मतलब है कि आप इसको दबाकर यदि आप कोई अक्षर को दबाएँ तो वो ऊपर के इस अक्षर में ही टाइप होगी। यदि कैप्स लॉक ऑन की स्थिति में हो तो यह केस उल्टा जाएगी। जब एक ही पर 2 चिन्ह या कैरेक्टर बने हो तब शिफ्ट की दबाने से ऊपर चिन्ह स्क्रीन पर दिखाई होगी। मतलब एक जगह पे किसी चीज़ को लिखे हैं, उस चीज़ को लिखते वक़्त अगर मैं आपको ऊपर की तरह ले जाना है, तो आप शिफ्ट की यूज़ कर सकते हैं। अगर कैप्स लॉक ऑन है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। आपको पहले कैप्स लॉक ऑफ करना होगा, फिर वीडियो ऊपर जाएगा या टाइपिंग जो भी लिखे हैं, वो शिफ्ट की से ऊपर जाता जाएगा। फिर कंट्रोल एंड ऑल्ट की पे आते हैं हम लोग। कंट्रोल एवं ऑल्ट कीज़ का प्रयोग अक्सर कोई विशेष काम करने के लिए अन्य की के साथ संयुक्त रूप में किया जाता है। जैसे कंट्रोल और सी को एक आप 2 सेपरेट पर लौटा आते हैं। कंट्रोल ऑल्ट और डिजिटल डिलीट कीज़ दोबारा शुरू हो जाती है। मतलब ऑल्ट 4 दबाने पे आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप है, वो शट डाउन हो जाता है। फिर वो स्टार्ट हो जाता है। एंटर रिटर्न की। एंटर की को रिटर्न की भी कहा जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से 2 कार्यों के लिए किया जाता है। पहला, यह पीसी को सूचना देता है कि आपने निर्देशन देने का काम छोड़ दिया है। अतः वह दिए गए निर्देशों को प्रोसेस या एक्यूट करे। दूसरे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम का प्रयोग करते समय एंटर की दबाने पर नया प्रोग्राम या पंक्ति शुरू हो जाती है। मतलब आप एंटर की से बैक भी हो सकते हैं और नया पेज भी ओपन कर सकते हैं। ctrl प्लस एन से भी आप न्यू पेज को ओपन कर सकते हैं। टैब का यूज होता है कि आप किसी चीज को लिख रहे हैं और स्पेस चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया और टैब पे जैसे क्लिक किया, कीबोर्ड में जो बड़ा सा की होता है ना, वही होता है टैब की। जहाँ टैप करेंगे, जहाँ स्पेस चाहिए आपको मिल जाएगा। फिर आते हैं हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी। समय मापन के लिए, सेकंड आवाज को नापने के लिए, डिसिबल दूरी को नापने के लिए, मिसी और वजन को नापने के लिए ग्राम जैसे मात्रिक है। इसी प्रकार कंप्यूटर की दुनिया में स्टोरेज क्षमता को नापने के लिए भी मात्रकों का निर्धारण किया गया है। आइए पहले कंप्यूटर की दुनिया में स्टोरेज क्षमता को नापते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग किसी चीज को भी नापने के लिए बड़े-बड़े मशीनों हैं, लेकिन कंप्यूटर को भी नापने के लिए कंप्यूटर के जो अंदर का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उन सबको नापने के लिए मेमोरी, हार्ड डिस्क, एसएसडी, रैम, ये सारा चीज़ है। सबसे पहले लघु इक्रो से शुरू करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। सबसे 4 बिट को मिला दिया जाता है तो निर्माण होता है, तो उसी निम्बल कहते हैं। यानी निम्बल 4 बिट 8 बिट के एक समूह बाइट कहते हैं। मेमोरी के सबसे छोटे हिस्सा होता है बाइट, जो कि आमतौर पे 4 और 8 हिस्सों में होता है। समानता एक जब एक अंक या अक्षर अपने कंप्यूटर टाइप करते हैं तो उसको 1 बाइट से व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप
किसी वर्ड को, एक लेटर को लिख रहे हैं, उसको मात्र 1 बाइट के थ्रू ही नापा जाता है, या सीधे शब्दों में कहें तो वह 1 बाइट के बराबर जगह घेरता है, यानी 4 से 8 बाइट का वो जगह घेरता है। 2 निम्बल इस प्रकार लगभग इतना बाइट के टेराबाइट कहा जाता है, और 1 टेराबाइट में लगभग 20 लाख MP3 को स्टोर किया जा सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 किलोबाइट को कितने में लिखा गया है, 1 मेगाबाइट का यूज कितने में लिखा गया है, उसका 124 किलोबाइट होगा। 1 गीगाबाइट में आपको जितना लिखा गया है वो देख सकते हैं। इस वीडियो पे बस यही तक, और ये आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले टॉपिक पे, अगले नए रोमांचक टॉपिक पे। इस वीडियो में अगर मैं आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिले तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।